हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे ग्राफ यूनिट का एक टॉपिक दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से ग्राफ्स को रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। तो दो मेथड हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। हम दो तरीके से ग्राफ्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स के फॉर्म में और दूसरा इंसिडेंस मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो जब हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हम डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड दोनों ग्राफ को एडजेसेंसी मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम इंसिडेंस मैट्रिक्स के लिए भी अगर देखें तो हम डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड दोनों तरीके के ग्राफ के लिए इंसिडेंस मैट्रिक्स जो है वहाँ पर बना सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स और इंसिडेंस मैट्रिक्स डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ के रेस्पेक्ट में बनाते हैं। तो यहाँ पे जो हमने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है वो हमारा, हम जैसे कि देख पा रहे हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ है क्योंकि इसमें किसी भी एज का कोई भी डायरेक्शन शो नहीं किया गया है। तो पूरा ग्राफ जो है वो अनडायरेक्टेड है और इसके लिए हमको क्या करना है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनानी है। सो फाइंड एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो अगर मुझे इसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाना है तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स होता है वो नो वर्टिसेस के बीच में बनता है। मतलब जब हम मैट्रिक्स बनाएंगे, अब हम सबको पता है कि मैट्रिक्स होता क्या है, रोज और कॉलम्स का एक कॉम्बिनेशन होता है मैट्रिक्स। तो इस यहाँ पे जो हम रोज लेंगे और जो कॉलम्स लेंगे वो दोनों ही क्या होंगे, वर्टिसेस होंगे ग्राफ के। तो जब मैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स यहाँ पर बनाऊंगी तो इस तरीके से आप देखें यहाँ पर कि ये मैट्रिक्स इस तरीके से बनेगा। हमने क्या करा, लाइक हमारे पास जो ग्राफ हमको दिया हुआ है उस ग्राफ में हमारे पास कितने वर्टिसेस हैं, हम पहले ये चेक कर लेते हैं। ए बी सी डी ई 5 वर्टिसेस हैं, ए से लेकर ई तक। तो वही सारे वर्टिसेस को हमने यहाँ पे जो है इस तरीके से यहाँ पे कॉलम्स के लिए भी लिख लिया ए बी सी डी ई और रोज के लिए भी लिख लिया ए बी सी डी ई। अब देखते हैं किस तरीके से करेंगे। अब मैं यहाँ पर देखूंगी कि ए वर्टेक्स जो है वो अपने किन किन एडजेसेंट वर्टिसेस से कनेक्ट है। तो एडजेसेंट क्या होते हैं, एडजेसेंट आप सब लोगों को पता होगा कि जो नेबरिंग वर्टिसेस होते हैं उनको हम एडजेसेंट वर्टिसेस बोलते हैं। लाइक ए जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, बी से, तो बी क्या हो गया, ए के लिए एडजेसेंट वर्टेक्स हो गया। इसी तरीके से सी क्या हो गया, एडजेसेंट हो गया। डी क्या हो गया, एडजेसेंट हो गया। अभी अगर हम ई को देखेंगे यहाँ पे तो ए जो है वो ई से कनेक्टेड है लेकिन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वाया बी वाया सी वाया डी इस तरीके से कनेक्टेड है। तो ई को हम एडजेसेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो एडजेसेंट वर्टेक्स कहलाता है। तो हम क्योंकि एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना रहे हैं तो एडजेसेंट वर्टिसेस को ही केवल कंसीडर हम यहाँ पर करेंगे। तो अगर मैं ए को चेक करूँ तो ए के एडजेसेंट वर्टेक्स क्या क्या है, ए के लिए बी है, सी है और डी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हमने ये ले लिया ए वर्टेक्स ले लिया मैंने और इस ए वर्टेक्स के लिए बी सी डी इन तीनों को क्या कर दिया, 1 कर दिया, क्योंकि ए के लिए ये तीनों क्या है, एडजेसेंट वर्टिसेस हैं और जो रिमेनिंग रह गए उनको क्या कर देंगे, 0 0 कर देंगे। इसी तरीके से फिर अब हम देखेंगे बी के लिए। तो जब मैं बी के लिए चेक करूंगी तो बी को देखो, बी के लिए एडजेसेंट क्या होगा, बी के लिए एडजेसेंट क्या होंगे, ए होगा, सी होगा और ई होगा। तो हमने क्या करा, बी पे आ जाएंगे, ए सी ई, इनमें क्या क्या कर दिया, 1 1 कर दिया और बाकी क्या हो गया, 0 हो गया। सेम वे में अब हम सी के लिए चेक करेंगे। तो जब मैं सी के लिए चेक करूंगी तो ए इसका जो है डी भी एडजेसेंट है, ए बी ई इसके लिए सारे ही एडजेसेंट हैं। तो हम क्या कर देंगे, सी के लिए ए बी डी ई सब में 1 लिख दिया, जो रिमेनिंग रह गया उसको 0 कर दिया। फिर डी के लिए चेक करते हैं। तो डी के लिए जब चेक करेंगे तो ए और सी, तो डी के लिए हमने ए और सी को 1 करा, बाकी को क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब ई के लिए चेक करेंगे। तो जब ई के लिए चेक करा तो क्या मिला हमें, सी और बी। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, सी और बी के लिए 1 लिख दिया, बाकी को क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो इस तरीके से जो हमको ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ था इसके लिए हमने जो है ये एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स यहाँ पर बना दी है। तो इस तरीके से हम एक अनडायरेक्टेड ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स के फॉर्म में।
एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अभी जो हमने लास्ट किया था दैट वाज अनडायरेक्टेड, उसके लिए हमें एडजेसेंसी बनाना था, और यहाँ पर हम डायरेक्टेड ग्राफ के लिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो जब डायरेक्टेड ग्राफ के लिए हम काम करेंगे, ग्राफ देखकर हम बता सकते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्शंस शो कर रखे हैं जिसके, ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि ये क्या है, डायरेक्टेड ग्राफ है। तो डायरेक्टेड ग्राफ के लिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रीवियस एग्जांपल में कि जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स होती है वो वर्टिसेस के बीच में हम फॉर्म करते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे वर्टिसेस क्या क्या है, ए बी सी डी और ई। तो 5 वर्टिसेस है, तो हमने इस तरीके से इनको 5 वर्टिसेस को रोज और कॉलम्स के लिए यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया है। ठीक है, अब हम ध्यान देंगे कि जब हम ए वर्टेक्स उठाते हैं सबसे पहले, तो इसके लिए एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन से होंगे। जब हम अनडायरेक्टेड ग्राफ कर रहे थे अभी पीछे प्रीवियस एग्जांपल में, तो वहां पर जो भी कनेक्टिंग डायरेक्टली कनेक्टेड था सबको हम लेते थे, बट बिकॉज यहाँ पर ये डायरेक्टेड ग्राफ है, यहाँ पे डायरेक्शंस हैं, तो उसके ही हिसाब से हम देखेंगे। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर करेंगे। तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाएंगे किसी भी ग्राफ की, और वो ग्राफ अगर डायरेक्टेड है, तो किसी भी वर्टेक्स के लिए जब हम एडजेसेंट वर्टेक्स ढूंढेंगे, है ना, सर्च करेंगे, तो हम ध्यान रखेंगे कि कोई भी वर्टेक्स के लिए एडजेसेंट वर्टेक्स वो होगा जिसके लिए आउटगोइंग उससे जारी होगी। जैसे मैं बताती हूँ, यहाँ पर अगर मैं ए के लिए कंसीडर करूँ, तो ए के लिए एडजेसेंट वर्टेक्स क्या हुआ, बी हुआ। कनेक्ट ये डी से भी कर रहा है, लेकिन डी से इनकमिंग है, ए के लिए क्या है, इनकमिंग है, जबकि बी के लिए ए से क्या है, आउटगोइंग है। तो यहाँ पे बी जो है वो ए के लिए क्या होगा, एडजेसेंट वर्टेक्स होगा, और डी जो है वो एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए के लिए जब मैंने देखा तो केवल बी एडजेसेंट है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, बाकी सब क्या हो गया, 0। अब बी के लिए चेक करेंगे, तो जब मैं बी के लिए चेक करूंगी, तो हमने देखा कि बी के लिए जो आउटगोइंग है उसको कंसीडर करेंगे, तो आउटगोइंग किसके लिए है, सी के लिए, बाकी सब क्या है, इनकमिंग है। एक आउटगोइंग क्या है, ई के लिए, तो सी और ई ये दोनों क्या है, एडजेसेंट बी के लिए, तो बी के लिए ले लेंगे, सी और ई इनको 1 कर देंगे, और बाकी सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम सी के लिए कंसीडर करेंगे, तो सी के लिए क्या हो जाएगी, आउटगोइंग डी, बाकी सब क्या है, इनकमिंग है, तो सी के लिए बस डी पे क्या आ जाएगा, 1, बाकी सब क्या हो गया, 0। फिर डी के लिए चेक करेंगे, तो डी के लिए जब मैंने चेक करा, तो आउटगोइंग हमको कहाँ मिली, एक तो ए पर मिल रही है और एक बी पे मिलती है, बाकी कहीं नहीं मिलती। तो हम क्या करेंगे, डी के लिए ए और बी को 1 करा, बाकी 0 कर दिया। फिर ई के लिए चेक करेंगे, तो आउटगोइंग कहाँ पे मिल रही है, सिर्फ सी पे मिलती है, तो ई के सी पे क्या आ गया, 1, बाकी सब क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस तरीके से हमने एक डायरेक्टेड ग्राफ के लिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स यहाँ पर बना दिया है। अभी तक जो हमने बात करी थी वो एडजेसेंसी मैट्रिक्स के लिए करी थी, वहाँ पे हमने डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ दोनों तरीके के ग्राफ के लिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाया था। और अभी हम जो बात कर रहे हैं वो इंसिडेंस मैट्रिक्स की कर रहे हैं, और अब हम यहाँ पर इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाएंगे, और ये भी हम दोनों के लिए बनाएंगे, डायरेक्टेड के लिए भी और अनडायरेक्टेड के लिए भी। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं वो हम अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए एक इंसिडेंस मैट्रिक्स यहाँ पर बनाएंगे। तो हमें ध्यान क्या देना है कि अभी जो मैंने आपको एडजेसेंसी मैट्रिक्स पढ़ाया, तो हमने देखा कि जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनती है वो वर्टिसेस के बीच में ही फॉर्म होती है। कहने का मतलब है कि जो रोज हैं और जो कॉलम्स हैं वहां पर हम वर्टिसेस को ही कंसीडर करते हैं। लेकिन जब हम इंसिडेंस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो इंसिडेंस मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स फॉर्म होता है वो वर्टिसेस और एजेस के बीच में फॉर्म होता है, वर्टिसेस और एजेस के बीच में फॉर्म होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्राफ में कि आपको यहाँ पर जैसे, और आपने एग्जाम्पल्स लिए तो वहाँ पे केवल वर्टिसेस डिफाइन थे, लेकिन यहाँ पर एजेस भी डिफाइंड हैं। लाइक E1 ये एज क्या है, E1, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है और ये E5 है। तो देखते हैं कैसे बनानी है मैट्रिक्स हमको। तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे 4 वर्टिसेस हैं, तो हमने V1, V2, V3, V4 इस तरीके से रोज में इनको लिख लिया। फिर कॉलम्स में क्या आ जाएगी, एजेस आ जाएंगी, E1, E2, E3, E4, E5 तक एजेस हैं, उनको लिख लिया। अब देखो कैसे देखेंगे। अब मेरे को चाहिए सबसे पहले V1 वर्टेक्स, तो मैं V1 वर्टेक्स पे जाऊंगी। अब मैं V1 वर्टेक्स पे ये देखूंगी कि कौन कौन सी एजेस हैं
जो V1 वर्टेक्स पे इंसिडेंट हो रही है, मतलब फॉल हो रही है, या फिर हम बोलें कि कौन कौन से एजेस हैं जो V1 वर्टेक्स पे कनेक्ट हो रही है आके। तो क्या है, एक तो E1 कनेक्ट हो रही है यहाँ पे और एक E4 कनेक्ट हो रही है। तो मैं V1 के रेस्पेक्ट में E1 और E4 को 1 करूंगी, बाकी सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर मैं V2 वर्टेक्स पे आ जाऊंगी। V2 पे देखो E1 कनेक्ट है, E2 कनेक्ट है और E5 कनेक्ट है, तो वही करा E1, E2 और E5, बाकी क्या हो गया, 0 हो गया। फिर मैं आ गई वर्टेक्स 3 पे। तो जब मैं 3 पर आई यहाँ पर, तो हमने क्या देखा, E2 कनेक्ट है और E3 कनेक्ट है, तो E2 कर दिया और E3 कर दिया, बाकी सब क्या हो गया, 0। फिर V4 पे देखो, तो V4 पे क्या हो जाएगा, E3, E4 और E5, तो वही करा हमने, E3, E4, E5 1 हो गया, बाकी सब क्या हो गया, 0। तो इस तरीके से हमने एक अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए एक इंसिडेंस मैट्रिक्स यहाँ पर फॉर्म करी। हमें ध्यान रखना है, जब हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना रहे हैं तो हम केवल वर्टिसेस को कंसीडर करेंगे, लेकिन जब हम इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाएंगे तो वर्टिसेस और एजेस को कंसीडर करेंगे। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इंसिडेंस मैट्रिक्स मतलब जो भी एजेस इंसिडेंट हो रही है पर्टिकुलर वर्टेक्स पे, हम उनको कंसीडर वहाँ पर करते हैं। हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। तो ये क्या है, इंसिडेंस मैट्रिक्स है, लेकिन ये किसके लिए है, डायरेक्टेड ग्राफ के लिए है। इससे पहले जो हमने किया था वो अनडायरेक्टेड के लिए किया था, बट ये जो हम कर रहे हैं वो डायरेक्टेड ग्राफ के लिए हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है जिसमें V1, V2, V3, V4 ये 4 वर्टिसेस है, बाकी E1, E2, E3, E4, E5 ये 5 क्या है, एजेस है, और इसके लिए हमें इंसिडेंस मैट्रिक्स जो है वो फाइंड करनी है। तो हमने यहाँ पे मैट्रिक्स बना लिया सबसे पहले, तो जिसमें V1, V2, V3, V4 वर्टिसेस लिख लिए और E1 to E5 एजेस को लिख लिया। अब देखो कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शंस डिफाइंड है। तो अगर मैं वर्टेक्स V1 की सबसे पहले बात करूंगी, तो हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि हमने एडजेसेंट में किया था कि हम क्या करते थे, आउटगोइंग को कंसीडर करते थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि V1 है, अब V1 पे आउटगोइंग देखो, कोई आउटगोइंग है, नहीं है। आउटगोइंग होती तो हम उसको क्या लिखते हैं, 1, लेकिन अगर आउटगोइंग नहीं है और इनकमिंग को क्या लिखते हैं, -1। तो जैसे V1 पे क्या क्या एजेस इंसिडेंट हो रही है, इनकमिंग एजेस क्या है, E1 और E5। तो E1 और E5 को मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, -1 लिख दिया, बाकी सब क्या हो गया, 0 हो गया। अब आ जाओ V2 पे। अब जब मैं V2 पे आई तो मैंने यहाँ पे देखा V2 पे इनकमिंग एज क्या है, E4, तो E4 तो क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। बाकी यहाँ पे E1 और E2 क्या है, आउटगोइंग, तो E1 E2 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाओ V2 पे, E1 E2 क्या हो गया, +1 हो गया, E4 क्या हो गया, -1 हो गया, और बाकी क्या हो जाएगा, 0। अब मैं V3 के रिगार्डिंग बात करती हूँ। तो V3 पे देखो, आउटगोइंग क्या है, कुछ भी नहीं है, ये दोनों इनकमिंग है, E2 E3, तो E2 E3 को क्या कर देंगे, यहाँ पे -1 कर देंगे, बाकी क्या हो जाएगा, 0। तो V4 के लिए जब हम देखेंगे तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, +1। बाय मिस्टेक मैंने पहले यहाँ पे -1 लिख दिया था, बट ये +1 आएगा क्योंकि V4 से ये इनकमिंग नहीं है, सारे क्या है, आउटगोइंग है, और जब आउटगोइंग है E3, E4 और E5 तो क्या हो जाएंगे, +1। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, +1। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक इंसिडेंस मैट्रिक्स जो है वो हमने यहाँ पर फॉर्म कर ली है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम ग्राफ को, चाहे वो ग्राफ हमारा डायरेक्टेड हो, चाहे वो ग्राफ हमारा अनडायरेक्टेड हो, हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स और इंसिडेंस मैट्रिक्स के फॉर्म में। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।